प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो के अंदर हम संस्कृत के अंदर जो प्रत्यय है ना, उन प्रत्ययों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यय क्या होता है, ठीक है ना, प्रत्यय की क्या परिभाषा है, उपसर्ग किसे कहते हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है ना। और आपको भी मालूम होगा कि प्रत्यय वो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जबकि उपसर्ग है वो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, है ना। और जुड़ कर अर्थ में क्या कर देते परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से संस्कृत में जो प्रत्यय है, ऐसे तो मुख्य रूप से गिना जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होते हैं और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। लेकिन कुछ जो संस्कृत में कुछ विद्वान जो वगैरह हैं, वो तीसरा भी एक प्रत्यय बताते हैं और वो है स्त्री प्रत्यय, ठीक है ना। तो हम कृत प्रत्यय क्या होता है, जो धातु के बाद में जुड़ते हैं, धातु के बाद में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होंगे वो कृत प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद में लगते हैं, है ना। और स्त्री प्रत्यय क्या करता है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करता है, अर्थात बदलने रूप है वो बदल देता है, ठीक है ना। तो 10 प्रत्यय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, ठीक है ना। कत्वा प्रत्यय में आपको ध्यान रखना है कि जो आपको शब्द दे रखा होगा, उस शब्द में त्वा शब्द है ना जुड़ा हुआ होगा, अर्थात त्वा शेष रहता है। इसका मतलब शब्द में त्वा शब्द है वो समाहित होगा, अर्थात जुड़ा हुआ होगा। तो आपको पता चल जाएगा यदि शब्द में त्वा शब्द आपको शेष रहता है और शब्द में आपको अगर दिखता है ना, तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय होगा। समझ में आया क्या। जैसे उदाहरण से अपन समझते हैं, पठित्वा, त्वा जुड़ रहा है ना, कथित्वा, गत्वा, चिंतित्वा, त्वा शब्द दिख रहा है, ठीक है। शब्द में जैसे आया कौन सा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, कर लोगे ना, बहुत बढ़िया। दूसरी बात भी याद रखना है कि जो कत्वा प्रत्यय वाले शब्द है और उसमें उपसर्ग रहित अर्थात उपसर्ग नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके तीनों रूप अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूप में नहीं चलता है, ठीक है ना। कोई इसके रूप नहीं चलते, ठीक है ना, एक रूप में रहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रत्यय हम पढ़ते हैं लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में यह शेष रहता है। कत्वा में क्या शेष रहता था, त्वा शेष रहता था, जबकि लेप प्रत्यय में क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। और इस प्रत्यय के भी रूप अर्थात पुल्लिंग, स्त्री, नपुंसकलिंग में तीनों रूपों में नहीं होता, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो लेप प्रत्यय से जो शब्द बने होंगे उसमें उपसर्ग सहित होगा, उपसर्ग होगा उसमें, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे उदाहरण दे के द्वारा समझते हैं, समुच्चर्य, ठीक है, उपकृत्य, विक्रिय और संजीव्य, ठीक है ना। समझ में आया क्या, ठीक है ना। सब में देखिए उपसर्ग है, सम, उप, वि और सम, है ना। यह में लेप प्रत्यय में यह शेष रहेगा। ये का उच्चारण आ रहा देख लो एक बार, समुच्चर्य, उपकृत्य, विक्रिय, ठीक है ना। इसमें आपको अंत में शब्द के अंत में यह दिखेगा, यह शेष रहता है, अर्थात शब्द में भी क्या दिखेगा, यह दिखेगा, ठीक है ना। दो प्रत्यय शायद समझ में आपको आ गए होंगे। तीसरा है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय में तर शेष रहता है और ध्यान रखना तीनों लिंगों में चलता है। तर, तरा, तरम, याद करना, एक साथ मेरे साथ बोलना। तरप प्रत्यय में क्या शेष रहता है, पुल्लिंग में तर, स्त्रीलिंग में तरा, नपुंसकलिंग में तरम। तर, तरा, तरम, तर, तरा, तरम, ठीक है ना। तरप प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तर, तरा, तरम, तर, तरा, तरम, ठीक है ना। तो लघुतर कौन सा प्रत्यय, तर शेष बच रहा है अर्थात तरप प्रत्यय। लघुतरा में कौन सा प्रत्यय, तरप प्रत्यय। लघुतरम में कौन सा प्रत्यय, तरप प्रत्यय। क्यों, क्योंकि इसमें क्या शेष बच रहा है, तर है वो शेष बचता है। तो आपको क्या शॉर्ट ट्रिक याद है, तरप प्रत्यय, तर, तरा, तरम, तर, तरा, तरम, ठीक है। इसी प्रकार चौथा तमप प्रत्यय। तमप में तम शेष अर्थात तीनों लिंगों में चलता है। तम, तम, तमा, तमम, तम, तमा, तमम,
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। समझ में आया ना? एक बार वापस देख लो। कत्वा प्रत्यय शब्द में त्वा शब्द दिखेगा, लेप प्रत्यय में य, दोनों के रूप नहीं चलते, ठीक है ना। तरप और तमप तीनों लिंगों में चलते हैं। क्या ट्रिक बताई? तर, तरा, तरम, तरप प्रत्यय। लघुतर में शेष क्या बचा? तर। लघुतरा में तरा शब्द शेष बच रहा है, तरप प्रत्यय। लघुतरम, तरम शेष बच रहा है, तरप प्रत्यय। तर, तरा, तरम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ओके। उसके बाद तमप में तम शेष रहता है, तम, तमा, तमम, तम, तमा, तमम, याद है। लघुतम, तम शेष बच रहा है। स्त्रीलिंग में लघुतमा, तमा, तम का स्त्रीलिंग तमा, और नपुंसकलिंग में लघुतम। आई होप 4 आपको प्रत्यय समझ में आ गए होंगे, है ना। उसके बाद हम देखते आगे 5वां प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं। 5वां प्रत्यय है क्वथ प्रत्यय। क्वथ में क्या बचेगा? त शेष बचेगा। ये भी तीनों लिंगों में होगा। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। त, ता, तह, ता, तम, ठीक है ना। तो पठित, पट धातु के साथ में अगर क्वथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो नया शब्द क्या बनेगा? पठितः। स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में पठितम। तो क्वथ प्रत्यय में क्या शेष बचेगा? त, ता, तम, ठीक है। कत्वा में क्या बचता है? त्वा शेष। लेप में य। तरप में तर, तरा, तरम। तमप में तम, तमा, तमम। क्वथ में त शेष बचेगा, तीनों लिंगों में चलेगा, त, ता, तम, ठीक है। कत्वतु प्रत्यय में ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट प्रत्यय है कत्वतु। कत्वतु में तवत शेष बचेगा। क्या बचेगा? तवत शेष बचेगा। लेकिन सब शब्द के अंदर ध्यान देना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। कत्वतु, इसमें कोई शब्द देखो, प्रत्यय में कोई हलंत नहीं है। कत्वतु नहीं है, इसका मतलब हलंत आएगा। शब्द में क्या आएगा? हलंत आएगा कत्वतु प्रत्यय के अंदर। कत्वतु प्रत्यय से बने जो शब्द होंगे ना, उन शब्दों के तो में क्या जुड़ेगा? वानवती, वत। ट्रिक याद है कि कत्वतु प्रत्यय में क्या शब्द आपको दिखाई देगा? वानवती, वती, वत। क्या दिखेगा? वानवती, वत। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत्वतु। ध्यान देना, हलंत शब्द जुड़ा रहेगा। कत्वतु में कत्वतु प्रत्यय से बने शब्द में हलंत होगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में होगा। और ट्रिक क्या बताइए? वानवती, वत, वानवती, वत। तो पठितवान पुल्लिंग में, पठित, पठितवती और पठितवत, पठितवत, ठीक है ना। तो वानवती, वत गजा आपको दिखाई दे शब्द में, तो 100% कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वतु प्रत्यय। याद कैसे रखना है? कत्वतु में आपको कोई हलंत नहीं दिख रहा तो शब्द में क्या दिखेगा? हलंत दिखेगा। वानवती, वत आएगा, ठीक है ना। चलिए 6 प्रत्यय हो गए। उसके बाद 7वां प्रत्यय देखते हैं अपन, श्रित प्रत्यय। श्रित प्रत्यय में क्या शेष बचेगा? अत, अंति, अथ, अत, अंति, अथ। ध्यान देना, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। पुल्लिंग में आपके क्या जुड़ेगा? अन। स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में क्या जुड़ेगा? अत। अन, अन, अंति, अत, अन, अंति, अत जुड़ेगा। शब्द में अगर ये शब्द दिखाई दे तो 100% कौन सा प्रत्यय होगा? श्रित प्रत्यय। श्रित प्रत्यय में क्या शेष बचता है? अन, अंति, अत, अन, अंति, अत। पुल्लिंग में गन अन आ जाएगा, अर्थात गच्छ धातु है तो गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत, ठीक है ना। गच्छन में कौन सा? श्रित प्रत्यय। गच्छन्ति में कौन सा? श्रित प्रत्यय। गच्छत में कौन सा? श्रित प्रत्यय। लेकिन गच्छन पुल्लिंग में, गच्छन्ति स्त्रीलिंग में और गच्छत नपुंसकलिंग में, ठीक है। कितने प्रत्यय याद हो गए? 7। 8वां प्रत्यय पढ़ते सानच। ध्यान देना इसमें भी। सानच में क्या बचेगा? मान, माना, मानम, मान, मान, अमान, माना, मानम शेष बचेगा। ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? सानच प्रत्यय मान, माना, मानम।
विसर्ग आएगा, ध्यान देना। जबकि कत्वतु प्रत्यय में क्या आता, अलंत आता था। क्या आता था, अलंत आएगा, ठीक है ना। जबकि सानच प्रत्यय में क्या आएगा, विसर्ग आएगा, अलंत नहीं आएगा। सानच में अलंत आ रहा है तो जो शब्द सानच प्रत्यय से बने होंगे उसमें अलंत नहीं आएगा, क्या आएगा, विसर्ग आएगा, है ना। ट्रिक क्या रखनी है, मानह माना मानम, तो सेवमान पुल्लिंग में, सेवमानः पुल्लिंग में, सेवमाना स्त्रीलिंग में और सेवमानम नपुंसकलिंग में। ओके। उसके बाद 8 प्रत्यय अपने हो गए। उसके बाद में 9वां प्रत्यय टाप प्रत्यय, जिसको स्त्री प्रत्यय भी कहा जाता है क्योंकि यह पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। जैसे अज का अजा टाप प्रत्यय से बना, अज में टाप प्रत्यय जोड़ दो क्या बनेगा, अजा। अश्व में अगर टाप प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, अश्वा। क्षत्रिय में अगर टाप प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, क्षत्रिय। ओके। अब है आपका गिंग प्रत्यय अर्थात डी प्रत्यय को ऐसे उच्चारण में बोला जाए, लेकिन अपने को याद रखना है डी प्रत्यय एक प्रकार से, ठीक है। ये जो प्रत्यय है वो ऋकारांत और नकारांत शब्दों से, नकारांत जो शब्द है से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने में होता है। जैसे कृत, कृत में अगर डी प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्त्री बन जाएगा। धात्र में क्या बन जाएगा, धात्री बन जाएगा। ई शेष रहता है ना डी प्रत्यय में, क्या शेष रहता है, ई। तो कृत का क्या हो गया, कृति, ठीक है, कृति बन गया। धात्री का धात्री बन गया, कामिन का कामिनी बन जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।